नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पैदल खेत से लौट रहा किसान हुआ घायल, मोटरसाइकिल ने मारी टक्कर। लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर हुई कार्यवाही, चालान बनाकर वसूला जुर्माना। पीएम आवास योजना का नहीं मिल रहा है लाभ, हितग्राहियों ने भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। शनिवारा मार्ग पर शुरू हुई खुदाई, मार्ग के यातायात का बदला रूट। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले में मंगलवार को पोला पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर जिले के किसान ने अपने बेलों को सजाने की श्रृंगार सामग्री की खरीदी की। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में पारंपरिक रूप से मनाए जाने वाला किसानों का पर्व पोला शहर में भी मंगलवार को परंपरा के अनुसार मनाया जाएगा। पोला पर्व को लेकर जिले भर के किसानों ने बाजारों में जाकर अपनी बेलों को सजाने की सामग्री की खरीदी की। वहीं शहर कसीरा बाजार फवारा चौक इलाके में पोला पर्व को देखते हुए बेलों को सजाने के लिए सामान की दुकानें भी सज गई। किसानों ने बेलों को तैयार करने के लिए नई रस्सी की नाद सींगों के ऊपर लगाने के लिए रंग और पूजा अर्चना के लिए सामान खरीद कर ले गए। कोरोना लॉकडाउन के कारण लोग कम दिखाई दिए। वहीं महाराष्ट्र के रास्ते बंद होने के चलते भी महाराष्ट्र से भी शहर में कम ही लोग खरीदी करने के लिए पहुंचे। मंगलवार को जिले भर में पोला पर्व मनाया जाएगा। कल पोला है, आज बैलों का सामान रस्सी वगैरह लेने नाद गेटा पूजा पाठ का नारियल सिंदूर। कब है पोला? कल। जिले में जूनियर सेल्समैन में चयनित अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दस्तावेजों के सत्यापन और जल्द नियुक्ति की मांग की है। जिले में जूनियर सेल्समैन की नियुक्ति एवं दस्तावेजों के सत्यापन किए जाने की मांग को लेकर 40 चयनित युवकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जल्द नियुक्ति एवं दस्तावेज सत्यापन की मांग की। सोमवार को 40 युवकों ने दिए गए अपने ज्ञापन में बताया कि 20 मार्च 2020 को जिले में जूनियर सेल्समैन के पद के लिए की गई प्रक्रिया में 40 लोगों का चयन मेरिट के आधार पर किया गया है। 5 माह बीत जाने के बाद भी अब तक चयनित जूनियर सेल्समैन के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। जूनियर सेल्समैन के चयनित अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति किए जाने की मांग की है। ये हम लोग जूनियर सेल्समैन की समस्या को लेकर आए हैं। ये मतलब 2018 की वैकेंसी है, जो इसका रिजल्ट मतलब 2020 में आया हुआ है, करीबन 2 साल बाद आया है। और जो 20 मार्च को रिजल्ट आया है, तो इसके बाद में मतलब इन्होंने 30 अप्रैल तक ज्वाइनिंग का बोला था, मतलब डॉक्यूमेंट सत्यापन का बोला गया था। लेकिन करीबन अभी 5 महीने हो गए, इसके बाद भी इसका मतलब सत्यापन नहीं हो पाया। तो हम कलेक्टर ऑफिस को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी हम लोगों का सत्यापन करें और हम लोगों की पोस्टिंग करवाएं। सोमवार को पीएम आवास के हितग्राही महिलाओं ने जियो टैगिंग इंजीनियर पर रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए निगम आयुक्त को इसकी शिकायत की। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता, भ्रष्टाचार और रुपए मांगने के मामले बढ़ने लगे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज बस स्टैंड के मांग मोहल्ला निवासी छाया सुधाकर सहित अन्य वार्डों की महिलाओं ने नगर पालिका निगम कार्यालय में जमकर हंगामा किया। पीड़ित महिला ने निगम के जियो टैगिंग ईजीएस इंजीनियर गौरव महाजन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे कार्य करने के एवज में पहले जेब कर्म करने की बात कही। छायाबाई ने बताया कि महीनों से निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी काम करने के बजाय टाल मटोल कर रहे हैं। इसी समस्या को लेकर महिलाएं निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर से मिली और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने हेतु आग्रह किया। महिलाओं की समस्या सुन आयुक्त ने गौरव महाजन को केबिन में बुलाकर जमकर फटकार लगाई और उनसे काम नहीं होने का कारण पूछा। गौरव महाजन ने बताया कि जियो टैगिंग नहीं मिलने और आरोप लगाने वाली महिला का मुख्य दरवाजा नहीं होने के कारण महिला को लाभ दिया जाना संभव नहीं है। इसी दौरान महिलाओं ने निगम आयुक्त को भी गौरव द्वारा रुपए मांगने की बात बताई, जिस पर निगम आयुक्त भगवान दास ने गौरव महाजन को कहा कि पात्र हितग्राहियों समयावधि में कार्य करने के साथ जिन लोगों के कार्य लंबित है उन्हें लिखित में स्पष्ट कराए जाने की बात कही। क्या समस्या लेकर आए थे आज? मकान की समस्या लेके आई। आजू बाजू से पूरे पक्के मकान बन रहे ना, मेरा बीच में है, तो वो फोटो नहीं खींच रहा भैया। क्यों नहीं खींच रहा है? वो बोलता तुमको जगह नहीं है ना, दोनों जेट की तरफ से रास्ता है मेरे को आने जाने के लिए। और क्या बोलता है? तो वो बोलता कि मेरी जब गरम करो, जब मैं तुम्हारा फोटो निकालूँ, कहाँ से दूँ मैं गरीब भाई, मैं तो खुद मन के खाने वाली है। अभी कमिश्नर साहब ने क्या बोले? वो बोले उनको डांटे उन्होंने अभी, तो वो क्या बोलते, वो बोले बाहर बैठो। मांगने का आरोप लगाया गया है हितग्राहियों के समक्ष ही गौरव महाजन, जो जियो टैगिंग के लिए ईजीएस द्वारा नियुक्त इंजीनियर है, उसको बुलाया गया कि इनके आरोप के संदर्भ में आपको क्या कहना है। तो उसका ये कहना है कि चूँकि हितग्राही जिस मकान के लिए जियो टैगिंग कराना चाह रहा,
उसके पीछे और उसके आगे दोनों ही तरफ किन्हीं के मकान हैं, जिससे कि इस हितग्राही को रास्ता नहीं मिल रहा है और रास्ता नहीं मिलने की स्थिति में जियो टैगिंग किया जाना संभव नहीं है। मेरे द्वारा उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे इस संबंध में दस्तावेजों के साथ में और फाइल पे लिख के देवें कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इस आधार पर नहीं दिया जा सकता कि उन्हें रास्ता नहीं है उनके पास में। उनके द्वारा बताया गया कि संबंधित क्षेत्र के उपयंत्री श्री अशोक पाटिल द्वारा इस संबंध में लिखित निर्देश दिए जाएंगे। तो मैंने उनको ये तत्काल निर्देश दिए कि आधे घंटे के भीतर ही मेरे पास ये लिखित में प्रतिवेदन पहुंचना चाहिए। रविवार को शहर में लॉकडाउन के चलते बिना कार्य के बाहर निकले लोगों पर पुलिस ने चालानी कार्यवाही की। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर रविवार को लगने वाले लॉकडाउन को लोगों ने मजाक बना दिया है। रविवार को शिकारपुरा थाना पुलिस ने शहर के पांडुमल चौराहे पर रविवार लॉकडाउन के बावजूद अनावश्यक घर से बाहर निकले युवाओं व नागरिकों की खबर ली और उनके चालान बनाए। साथ ही रविवार को लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की समझाइश दी गई। महामारी से लड़ने के लिए शासन प्रशासन के निर्देशानुसार आज संडे के दिन लॉकडाउन है। बिना अति आवश्यक कार्य के नहीं निकलना है। उसके बावजूद भी कुछ अति उत्साही लोग निकलते हैं, जिससे कोरोना महामारी से लड़ाई में दिक्कत होती है, इसलिए उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए। पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत सड़क से पैदल घर लौट रहे एक किसान को एक मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत खेत से पैदल लौट रहे एक किसान को एक मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार चंपालाल रतन ध्रुवे बोरसल गए थे। खेत से पैदल घर जाते समय बाइक ने टक्कर मारकर उसे घायल कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। गाड़ी से ये बोरसर ये आरुद कहाँ आए थे? ये अपने आए थे भांजे के। तो कैसे क्या हो गया, मतलब पैदल थे क्या? जिला अस्पताल में दवाई वितरण कक्ष के पास टीन शेड नहीं होने के चलते मरीजों को बरसात के मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों की लागत से बना जिला अस्पताल बरसात के इस मौसम में अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए आने वाले मरीजों को दवाई वितरण खिड़की के सामने बरसात में भीगते हुए दवाई लेना पड़ रही है। दरअसल जिला अस्पताल की दवाई वितरण खिड़की के पास कोई शेड नहीं होने से मरीज बारिश में भीगते हुए खड़े रहने को मजबूर है। इसी दौरान बारिश से बचने के लिए लोग अस्पताल की छत का सहारा लेने लगे। गौरतलब है कि वर्तमान में बदलते मौसम में मौसमी बीमारियों की मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और रोजाना सैकड़ों मरीज अस्पताल में ओपीडी इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं और डॉक्टर से दवाई लिखवा लेने के पश्चात दवाई वितरण कक्ष के सामने खुले आसमान के नीचे दवाई लेने के लिए मजबूर है। जिम्मेदार प्रबंधन को इस ओर ध्यान देकर मरीजों को हो रही परेशानी को दूर करना चाहिए। सोमवार को शहर के अतिव्यस्त मार्ग जयस्तंभ शनिवारा मार्ग पर अमृत योजना अंतर्गत खुदाई का कार्य शुरू हो गया है। शहर भर में अमृत योजना अंतर्गत सीवरेज लाइन डालने के लिए खुदाई का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को शनिवारा यूनियन बैंक के सामने खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। खुदाई के चलते बड़े वाहनों का रूट जयस्तंभ पर रुकते हुए रूट को डाइवर्ट कर दिया गया, जो सिर्फ शनिवारा से मंडी बाजार जाने वाले वाहनों की ही एंट्री दी जा रही है। कमल टॉकी चौराहे पर अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है। धीमी गति से काम चलने के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अंकित कंस्ट्रक्शन द्वारा धीमी गति से काम किया जा रहा है, जिससे शहर के राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घर से निकलने पर रूट के किस भाग पर किस जगह बंद रहेगा इसकी जानकारी पूर्व से नहीं होने के चलते वाहन चालक दिन भर परेशान हो रहे हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। पैदल खेत से लौट रहा किसान हुआ घायल, मोटरसाइकिल ने मारी टक्कर। लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर हुई कार्यवाही, चालान बनाकर वसूला जुर्माना। पीएम आवास योजना का नहीं मिल रहा है लाभ, हितग्राहियों ने भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। शनिवारा मार्ग पर शुरू हुई खुदाई, मार्ग के यातायात का बदला रूट। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।